हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आपका स्वागत है। इसमें हम आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सारे मैचेस और उनकी फैंटेसी 11 को डिस्कस करेंगे। तो इसी डिस्कशन में हमारे साथ दो गेस्ट हैं, अंकित एंड यजाद। दोनों ही कीन इंटरेस्ट रखते हैं वुमेन्स क्रिकेट की ओर। तो इन दोनों के साथ वी विल शेयर सम डिस्कशन ओवर द टॉपिक ऑफ स्कॉटलैंड वर्सेस यूएसए 9th मैच होने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट बता देती हूँ। टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में दो ग्रुप्स में इनको बांटा गया है, तो जिसमें 10 टीम्स हैं, तो 5-5 का दोनों का ग्रुप बनेगा। तो ग्रुप ए में श्रीलंका, युगांडा, यूनाइटेड स्टेट्स, थाईलैंड एंड स्कॉटलैंड है। ग्रुप बी कंसिस्ट ऑफ यूएई, आयरलैंड, नेदरलैंड्स, वनुआटू एंड जिम्बाब्वे। ये दोनों ग्रुप्स में से टॉप 2 टीम्स सेमीफाइनल्स खेलेंगे। फिर उनमें से जो फाइनल्स में जाएगा वो आगे जाके टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगा, जो कि बांग्लादेश में होने वाला है बाय दिस एंड ऑफ द ईयर। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द 9th मैच जो कि यूएसए और स्कॉटलैंड का होगा, वो 29 अप्रैल को 4:30 बजे टॉलरेंस ओवल में खेला जाएगा। अब इन दोनों टीम्स की अगर हम बात करें तो इन दोनों ने अभी अपना प्रीवियस मैच युगांडा से खेला था। दोनों ही टीम्स इसको फेस कर चुकी हैं। तो यूएसए का अगर रिकॉर्ड देखें तो इन्होंने युगांडा से 8 विकेट से ये हार गए थे। और अगर हम स्कॉटलैंड की बात करें तो उन्होंने 109 रन से ये जीता था। यूएसए का विनिंग स्ट्रीक जो कि अभी तक चलता आ रहा था, हम देख रहे थे 7 विक्ट्रीज का, वो युगांडा ने ब्रेक किया था। तो यजाद, आपका इस विनिंग स्ट्रीक पे क्या कहना होगा? बिल्कुल एक थोड़ी डिसअपॉइंटिंग हार रही थी यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि जो भी टीम्स चेस कर रही है वो काफ़ी आसानी से जीत रही है, अपार्ट फ्रॉम द ऑड रिजल्ट हियर एंड देयर। बट बाकी द चेसिंग टीम्स हैव हैड द एडवांटेज इन दिस टूर्नामेंट, अगर मैं कहूँ तो। और यूएसए का जैसा आपने बोला कि वो काफ़ी बड़ी मार्जिन से हारे थे युगांडा जैसी टीम के सामने। I mean, no disrespect to Uganda, but USA were definitely the favorite starting of that game. और अगर मैं स्कॉटलैंड की बात करूँ तो वो एक मिक्स्ड बैग ऑफ रिजल्ट्स रहा है उनके लिए। वो श्रीलंका के सामने ओपनिंग मैच हारे थे अपना, और फिर युगांडा के सामने जाकर वो 109 रन की जीत हासिल की थी। तो आई थिंक स्कॉटलैंड आर टर्निंग थिंग्स अराउंड फॉर द बेटर, और आई थिंक स्कॉटलैंड are putting in are starting off as favorites in this encounter. Yeah, they will definitely, because if we look at the head-to-head records of them previously, तो 2 मैचेस उन्होंने आपस में खेले हैं जिसमें स्कॉटलैंड ने 2-0 का ही स्कोर रखा है। They have won both the matches। और इनका रीसेंट फॉर्म भी यूएसए का, जैसे मैंने अभी विनिंग स्ट्रीक की बात करी थी, टूटी थी, बट वो 7 विक्ट्रीज भी बहुत मायने रखती है लास्ट 10 मैचेस में। तो काफी अच्छा फॉर्म यूएसए का भी चल रहा है, एंड स्कॉटलैंड ने भी अभी 5 विक्ट्रीज अपने नाम दर्ज करी है। तो ये दोनों कॉम्पिटिटिव रहेंगे इस आगे वाले मैच के लिए। अब इन दोनों टीम्स के की प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट वी हैव डार्सी कार्टर। इनका 2023 से अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 12 टी20आई मैचेस में इन्होंने 224 रन बनाए हैं, साथ ही साथ इन्होंने 13 विकेट भी लिए हैं। तो ये स्कॉटलैंड की काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। अंकित, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका डार्सी कार्टर पर क्या व्यूज रहेगा, उनका इंपॉर्टेंस कितना इस आने वाले मैच में हो सकता है? देखिए, पिछले मैच में इनके रन्स नहीं बने थे, लेकिन की प्लेयर है, आपने मेंशन किया, बिकॉज 1-2 मैचेस के बेसिस पे हमें जज नहीं करना चाहिए, और वो चाहेंगे बिकॉज अब एक तरफ टीम्स की निगाहें होंगी उस नेट रन रेट की तरफ, बिकॉज बॉलर्स, आई थिंक मैं देख रहा हूँ एक चीज की, बॉलर्स हर टीम के जो गेंदबाज है ना, आई थिंक बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन बल्लेबाज आई थिंक अभी तक वो बैटिंग का स्वाद चखा नहीं उन्होंने, बिकॉज आसान नहीं रही है पीछे से। लेकिन अब बड़े प्लेयर्स की बात भी ये होती है कि मुश्किल परिस्थितियों में रन्स बनाते हैं, और अब वो मेरे हिसाब से वक्त आ गया। मेरे हिसाब से टीम्स के पास वो लग्जरी नहीं है कि 2-3 मैच लगातार एज अ प्लेयर या फिर एज अ टीम खराब जाए तो वो अफेक्ट कर सकता है, बिकॉज एक ग्रुप में से एक ही आएगा। और इनका ग्रुप देखे तो श्रीलंका फिलहाल टॉप पे, और स्कॉटलैंड ने हारा है उनके साथ मैच। तो
ये मेरे हिसाब से स्कॉटलैंड के लिए ऐसे मैचेस है जिसमें सिर्फ आपको जीतना नहीं है, यू हैव टू मेक श्योर कि वो जो मार्जिन है आपका नेट रन रेट का वो भी ऊपर जाए साइमल्टेनियसली, और उस लिहाज से बैटर्स को रन्स बनाना पड़ेगा और उस लिहाज से कार्टर को रन्स बनाना पड़ेगा एज ओपनर, बिकॉज शुरुआत में तो आपको थोड़े वो जो 5-6 ओवर्स है ना वहाँ पे बॉल अच्छे से आएगी बैट पे, और मेरे हिसाब से वही एक ड्यूरेशन रहेगा जहाँ पे बैटर्स अच्छा रन्स बना सकते हैं, और इनके लिए इसलिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, खास करके बैटिंग फर्स्ट रहेगा तो मेरी और निगाह है कि ये लंबी इनिंग्स बना सकती है। जी, इनसे यही उम्मीद करेंगे कि लंबी इनिंग्स जैसे आपने अभी मेंशन किया उस चीज को वो प्रूव करें एंड विकेट्स भी लें, तो काफी इंपॉर्टेंट ये प्लेयर होने वाली है अपनी साइड के लिए, स्कॉटलैंड के लिए। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द यूएसए प्लेयर जो कि है अनिका कोलिन। ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है अपनी साइड के लिए। 2023 से इनका रिकॉर्ड 7 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 154 रन्स बनाए हैं, जिसमें इनका हाईएस्ट स्कोर एक अर्धशतक का रहा है 54 रन्स का। तो यजद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इनका महत्वपूर्ण इनका कितना रोल हो सकता है अपने मतलब एक विक्ट्री दर्ज करवाने के लिए अपनी साइड के लिए। आई थिंक आपने जो स्टैटिस्टिक्स दिखाए वो काफ़ी इम्प्रेसिव थे, और बट आई लाइक टू से दैट आपके आंकड़े जितने भी इम्प्रेसिव हो, इट इज़ हाउ यू परफॉर्म ऑन दैट डे। अगर मैं इनकी बात करूँ तो अभी तक थोड़े फॉर्म में नहीं नज़र आए हैं। पहला जो मैच खेले थे उसमें केवल 8 रन बनाए थे, और वार्म अप मैचेस में भी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। 37 रन्स की आई थिंक एक पारी आई थी, बट उसके अलावा दूसरी इनिंग्स में दूसरी जो मैच थी उसमें केवल 15 रन के आसपास का एक ही नॉक था। तो आई थिंक इट इज टाइम शी डज स्टेप अप फॉर अ टीम, क्योंकि हमने देखा है कि उनकी काबिलियत क्या है, एंड आई थिंक इफ यूएसए आर टू डू वेल इन दिस टूर्नामेंट, प्लेयर्स लाइक हर नीड टू स्टेप अप। जी, काफी इम्पोर्टेंट है ये, और शी नीड्स टू स्टेप अप, शी नीड्स टू अप हर गेम एंड गेट दैट पॉइंट फॉर यूएसए। सो काफी इम्पोर्टेंट हो सकती है, उन पे जिम्मेदारी रहेगी कि वो अपने टीम के लिए रन स्कोर करे एंड बेटर से बेटर परफॉर्म कर सके। सो नाउ लेट्स मूव टू की मैचअप्स। सो की मैचअप्स में फर्स्ट वी हैव दिशा डिंगरा। इनका अगर T20 रिकॉर्ड देखें तो काफी इंटरेस्टिंग है। लाइक ये मतलब 20 के करीब का औसतन रखती हैं, पर जब भी लेफ्ट आर्म किसी को फेस करती है तो 8 में गिर जाता है, तो काफी डिफरेंस आ जाता है एक लेफ्ट आर्म बॉलर के अगेंस्ट इनका। तो अंकित, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कितना इनको मुश्किलें हो सकती हैं एक लेफ्ट आर्म बॉलर को फेस करने के लिए। जी हाँ, डेफिनेटली, बिकॉज सामने वाली टीम में भी रेचल स्लेटर है, तो फिर उस लिहाज से एक इम्पोर्टेंट मैचअप हो सकता है, और ऑब्वियसली स्पिनर्स का दबदबा रहा है इस टूर्नामेंट पे, लेकिन मेरे हिसाब से जो भी ओवरसीज टीम्स है, खास करके यूरोप टीम्स, वो पेसर्स पे रिलाय करती है, और भले ये डस्टी विकेट्स हो, मेरे हिसाब से मदद तो मिलेगी। अगर आप एज अ गेंदबाज अगर आपने यॉर्कर डाला तो विकेट मिलेगा, उसमें आपकी काबिलियत की बात होगी, बिकॉज यॉर्कर इवेंचुअली एक डिफिकल्ट बॉल होता है। इवन सेम गोज फॉर बाउंसर्स, तो भले लेफ्ट आर्म का भी एंगल भी ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा आपको आप एज अ बैटर फेस करते हो तो थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल लगता है फेस करना, बिकॉज आपको पता नहीं अगर नई गेंद भी अंदर आ जाए तो स्लेटर के पास वो काबिलियत है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है ये मैचअप स्लेटर डोमिनेट कर सकती है, और एक बार फिर हमें विकेट चटकाने की तरफ हमें स्लेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने मिल सकते हैं, लेकिन एज अ बैटर आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे तो बहुत सारे मैचअप्स होंगे जो आपके खिलाफ जाएंगे, लेकिन अगर आप इम्प्रूव होते रहेंगे तो ये मैचअप्स आपकी ताकत भी बन सकती है, अगर आपने वो इम्प्रूवमेंट दिखाया, और वो हमें आने वाले मैचेस में देखने मिल सकता है अगर इन्होंने अपनी इस गेम प्लान पे वर्क किया हो। या आपने जैसे रेचल स्लेटर की बात करी, तो शी रैन थ्रू द युगांडा इनिंग्स, लाइक 5 उन्होंने लिया, इस टूर्नामेंट का पहला 5 था, तो एक लेफ्ट आर्म बॉलर है, तो अच्छा मैचअप हो सकता है उनका। तो लेट्स सी कि दिशा कैसा इस चीज को फेस करती हैं, हाउ शी इज गोइंग टू बी अगेंस्ट रेचल वी से। सो नाउ लेट्स मूव टू वन स्कॉटलैंड प्लेयर, सारा ब्राइस की मैं बात करना चाहूंगी। T20 आईज में इनका ओवरऑल औसतन स्कोर 30 के करीब रहता है। इनका भी वैसा ही रिकॉर्ड रहा है कि लेफ्ट आर्म को जब ये फेस करती हैं तो 11 पे गिर जाता है, तो ये 19 का जो माइनस में गैप आ जाता है, यज़द आप इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे? आई थिंक सारा ब्राइस एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेयर रही है स्कॉटलैंड के लिए। काफ़ी अच्छी नॉक्स खेले हमने देखा है, और एक
काफी इम्पैक्टफुल बैटर रही है। अगर मैं उनके ये मैचअप के बारे में बात करूं एंड इफ आई लुक एट द अपोजिशन साइड, मैं एक ही नॉन लेफ्ट आर्मर को नोटिस करता हूं उनके बॉलिंग लाइनअप में, जो कि है जेसिका विलाट-कमुआ। तो वो ऐसा एक मैचअप, इतना स्ट्रॉन्ग मैचअप नहीं बन रहा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट। आई मीन लेफ्ट आर्मर है, बट यू नो लेफ्ट आर्मर होना और वो क्वालिटी होना बॉलिंग में, वो काफी डिफरेंस की बात है। बट अगर मैं ये मैचअप देखूं तो सारा ब्राइस काफी बेहतरीन बल्लेबाज है एंड आई थिंक शी विल नेगोशिएट दिस मैचअप वेरी वेल इन दिस गेम, मुझे तो ऐसा लगता है। बट बाकी यू नो इट्स हाउ यू प्ले ऑन दैट डे, जैसा कि हम हमेशा बोलते आ रहे हैं कि इट इज द मैटर ऑन हाउ वेदर यू टर्न अप ऑन दैट डे, सो एनीथिंग कैन हैपन, बट इन माय ओपिनियन सारा ब्राइस विल डोमिनेट दिस मैचअप इन द अपकमिंग गेम। जी बिल्कुल, मैं भी इससे सहमति रखना चाहूंगी क्योंकि सारा ब्राइस बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, ये हमने पिछले भी रिकॉर्ड में देखा है उनका। जैसे ये जो मैं लेफ्ट आर्म की बात कर रही हूँ, तो अगर मैं सही में देखूँ तो एक सैंपल साइज जो है लेफ्ट आर्म पेसर्स का वो काफी छोटा है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है उनको मुश्किलें हुई है, पर वो और इससे ओवरकम कर सकती है और बेटर परफॉर्म वो करती हैं। तो उनसे वही उम्मीद की जाएगी कि वो जैसा उनका फॉर्म चल रहा है अच्छे से परफॉर्म करें एंड अपने टीम के लिए रन्स बनाएं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फैंटेसी 11 ऑफ स्कॉटलैंड वर्सेस यूएसए। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। जी हाँ, और अगर हम बैटर्स और विकेट कीपर्स की बात करें स्कॉटलैंड बनाम यूएस के मैच में, तो हमने दो कीपर्स को चुना है, एक यूएस की तरफ से और एक स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की तरफ से सारा ब्राइस ऑब्वियसली आई थिंक एक बहुत बड़ी प्लेयर है। ऑब्वियसली रन्स बने नहीं अभी तक, लेकिन बड़े प्लेयर्स रन्स बनाएंगे तो आपको एज अ फैंटेसी प्लेयर परसिस्टेंस रखने की भी जरूरत है। और श्रेयर शाह भी, यूएस की भी वही कहानी है कि पिछला मैच हारे थे लेकिन इनके भी बड़े प्लेयर्स चले नहीं है, बट इनको आपको सिलेक्ट करना चाहिए एज अ कीपर, आपको पॉइंट्स देंगे। और दो यूएस के बैटर्स दिंगरा, अगर वो इस लेफ्ट आर्म वाले फैक्टर को ओवरकम करती है तो आई थिंक ओवरऑल उनके आंकड़े काफी अच्छे, तो रन्स बना सकती है और भोग ले। तो ये हमारे चार प्लेयर्स हैं जो हमने पिछले भी मैचअप्स में सिलेक्ट करे थे। अगर हमने स्कॉटलैंड और यूएस का लास्ट मैच देखे तो उन रिस्पेक्टिव टीम्स में ये प्लेयर्स थे। तो मेरे हिसाब से यही चॉइस होने चाहिए, ये चार बैटर्स। और मेरे हिसाब से निगाह ऑब्वियसली ऑलराउंडर्स की तरफ रहेगी, बिकॉज वाइस कैप्टनसी एंड कैप्टनसी ऑप्शंस आपको वहां पे ज्यादा दिख सकते हैं। ऑलराउंडर्स की बात करूं तो यहाँ इस टीम में 4 ऑलराउंडर्स को चूज किया है मैंने। कैथरीन ब्राइस है, सास्किया हर्ली है, कार्टर है फ्रॉम द स्कॉटिश साइड, और यूएस की बात करूं तो ईशानी वाघेला को लिया है मैंने इस टीम में। और कैथरीन ब्राइस मेरी कप्तान है इस टीम में, और सास्किया हर्ली को वाइस कैप्टन बनाया मैंने। बॉलर्स की मैं बात करूं तो मैंने स्कॉटलैंड के तीनों बॉलर्स को लिया है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि स्कॉटलैंड की बॉलर्स का काफी दबदबा रहा है इस टूर्नामेंट में, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो प्रियाना चैटर्जी एक राइट आर्म मीडियम पेसर है, तो वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो एक राइट आर्म मैंने उनको लिया है। दूसरा मैंने अब्ताह मकसूद को लिया है जो कि एक लेग ब्रेक बॉलर है। तो दोनों एंगल्स कवर करने के अगर मैं उस कंसिडरेशन पॉइंट से जाऊं तो मैंने रेचल स्लेटर जो एक लेफ्ट आर्म क्विक बॉलर है वो मेरी लास्ट पिक होंगी। उनका परफॉर्म ब्रिलियंट रहा है इस टूर्नामेंट में, 5 वो ले चुकी हैं, तो उनसे उम्मीद करेंगे कि वो आगे भी आपको पॉइंट्स दें और बहुत अच्छा परफॉर्म करें अपनी टीम के लिए। सो गाइस, दिस वाज आवर फैंटेसी 11। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रेडिक्शन पार्ट। याजाद, आपके हिसाब से स्कॉटलैंड और यूएसए हु इज गोना टेक द लीड? स्कॉटलैंड हैव प्लेड some impressive cricket, हम अगर वार्म अप मैचेस भी देखें और ये जो 2 मुकाबले हुए उनके अभी तक इस टूर्नामेंट में वो भी देखें तो काफी इम्प्रेसिव फॉर्म दर्शाया है। और आई थिंक दे आर गोइंग टू बी अ टफ टीम टू बीट, एंड ये मैच तो वो जीतेंगे मुझे ऐसा लग रहा है। बट यूएसए का जो आपने बताया 7 मैचेस का विनिंग स्ट्रीक था, उसके बाद वो पिछले मैच में युगांडा के सामने वो हार आई, तो आई थिंक वो एक काफी अच्छा वेकअप कॉल होगा यूएसए के लिए कि अगर आपको ये टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है तो यू विल हैव टू प्ले क्रिकेट दैट इज अप टू द स्टैंडर्ड। तो आई थिंक यूएसए कैन नॉट बी रूल्ड आउट आइदर, बट स्कॉटलैंड आर माय फेवरेट्स। या तो ये तो थे आपके फेवरेट्स। अंकित, अपार्ट फ्रॉम टेलिंग कि आप कौन सा साइड चूज करते हैं, जस्ट वांट टू नो क्या आप इस मैच में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक सुपर ओवर जो आप डेफिनेटली नॉट। आई थिंक अब मुझे वो बात ही नहीं कहनी है, बट मुझे लग रहा है एट सम पॉइंट हमें देखने मिलेगा, ऐसी मेरी चाहत है, बिकॉज
यहाँ पे बहुत सारे एसोसिएट नेशंस भी है जो टीम्स राइज कर रही है, तो एट सम पॉइंट या वी नेवर नो, मे बी द फाइनल एज वेल, बट कमिंग बैक टू व्हाट प्रेडिक्शन पार्ट, आई थिंक मेरे हिसाब से ना इस मैच के लिए आई एम बैकिंग यूएसए फॉर सम मैटर. आई फील कि यस, स्कॉटलैंड इज अ बेटर टीम, दे माइट गो एज फेवरेट्स एज वेल, बट ये टूर्नामेंट अनिश्चितताओं का खेल है. लाइक अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि ये हमें देखने मिले कि यूएस कुछ करे, बिकॉज अभी भी जो मैचेस देखे हमने उसमें अपसेट देखने मिले हैं. तो लाइक इवन मेरे प्रेडिक्शन से कुछ लाइक मुझे लगता है कोई साइमल्टेनियस फर्क पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पे सारे प्रेडिक्शंस फेल है, खास करके T20. तो फिर मैं तो बैक कर रहा हूँ यूएस को, बट आई थिंक वी आर होपिंग फॉर अ थ्रिलर टुमारो. क्या खूब बात कही है आपने. तो मैं मतलब आप दोनों गेस्ट ने काफी अच्छा इनसाइट्स दिया, दोनों टीम्स में अपना प्रेडिक्शंस दिया. मैं इवन व्यूअर्स को बोलूंगी कि प्लीज आप भी कमेंट करिए, वी आर वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. हम भी जानना चाहते हैं कि आप किस साइड के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं, यूएसए और स्कॉटलैंड. एंड आपको इवन जितने भी प्लेयर्स है, इफ यू वांट टू नो अबाउट देम, आपको उनके बारे में जो भी जानकारी चाहिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उस पे विजिट करिए. आपको सारे प्लेयर्स के बारे में सारा डिटेल्स मिल जाएगा, उनका जितना भी पास्ट रिकॉर्ड रहा है या उनका क्या स्टाइल है, बैटिंग स्टाइल, बॉलिंग स्टाइल, व्हाटसोएवर, आप सब उस बारे में जान सकते हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट, एंड प्लीज हिट दैट बेल आइकन ताकि आप हमसे कोई भी अपडेट मिस ना करें. थैंक यू गेस्ट एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग.